जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक कोरियन फिल्म द 5 के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें इयुन नाम की औरत दिखाई जाती है जो कि एक डोमिनो आर्टिस्ट होती है और वो एक डोमिनो आर्ट को बनाकर शूट कर रही होती है और वहाँ पे उसका हस्बैंड भी होता है। फिर हमें उनकी बेटी किम दिखाई जाती है जो कि 14 साल की थी। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि किसी का इंतजार कर रही थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लड़की एक कॉल गर्ल है और वो आदमी उसका कस्टमर है। वो लड़का उस लड़की को लेके अपने साथ सुपरमार्केट में जाता है ताकि वो कुछ चीजें खरीद सके। उसी सुपरमार्केट में किम भी अपनी माँ के साथ होती है और जब वो उस कॉल गर्ल को देखती है तो वो कॉल गर्ल उसके पास आके उसे धमकाती है कि अगर उसने किसी को बताया कि उसने उसे देखा है तो वो उसे जान से मार देगी। दोस्तों, वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि वो किम के ही स्कूल में पढ़ा करती थी और अगर किम इस बारे में स्कूल में किसी को बताती तो उसकी बहुत बदनामी होती। वो आदमी चाय को अपने घर में ले जाता है और उसे एक टेबल पे बांध देता है। वो आदमी चाय की कुछ मेजरमेंट्स लेता है और उसके बाद उसके शरीर पे मार्क्स लगाता है। फिर वो एक औजार से उसके पैर को काटने लगता है जिससे चाय को बहुत दर्द होता है। वो आदमी चाय से कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसे एक खूबसूरत चीज बना के उसे एक नया जन्म देने वाला है। ये सुन के चाय को बहुत अजीब लगता है और वो आदमी उसका गला दबा के उसे मार डालता है। अगली सुबह हम इयुन हा और किम को देखते हैं जो कि किम के बर्थडे की शॉपिंग करने आए थे। किम अब 14 साल की हो गई थी और वो अपनी माँ से केक खरीदने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ उसे केक खरीदने से इनकार कर देती है। ये सुन के किम को बहुत गुस्सा आता है और वो शॉप के बाहर चली जाती है जहां उसे वही किलर दिखता है जिसे पिछली रात उसने चाय के साथ देखा था। वो उस किलर के पास जाके उसे बताती है कि कल रात उसने उसे चाय के साथ देखा था और वो जाके चाय को मैसेज दे दे कि उसने स्कूल में किसी को नहीं बताया है। ये सुन के किलर समझ जाता है कि ये लड़की अब उसके लिए खतरा साबित हो सकती है, इसीलिए वो किम से कहता है कि चाय अब उससे मिलना चाहती है और अगर वो चाहे तो वो उसे उसके पास लेके जा सकता है और उससे मिलने के बाद वो उसे घर भी जल्दी छोड़ देगा। तभी यून वहाँ पे आ जाती है और किम को अपने साथ ले जाती है। वो किलर यून की गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है ताकि वो उसका पीछा कर सके। रात को यून हा और उसका हस्बैंड अपनी बेटी किम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वो लोग बहुत ही खुश थे। यून अपने डोमिनो आर्ट के जरिए किम को एक फोन गिफ्ट में देकर सरप्राइज करती है। पार्टी खत्म होने के बाद किम का डैड स्मोक करने जाता है, लेकिन तभी किम उसे मना करती है और उससे कहती है कि वो स्मोक ना करे। यून हा भी उसे देख लेती है और उसके स्मोक करने के कारण वो उससे गुस्सा हो जाती है और तुरंत वो नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। इसी दौरान वो किलर वहाँ पे आके उनके घर के अंदर घुस जाता है। जब यून हा नहाकर वापस आती है तो वो अपने सामने उस किलर को देखती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड के पास जाती है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड की लाश को देखती है जो कि खून से लथपथ थी, यानी उस किलर ने उसके हस्बैंड को मार डाला था। फिर वो किलर यून हा को बुरी तरह मारता है जिसके बाद सीन कट हो जाता है। जब यून हा की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पे उसका ऑपरेशन चल रहा था। एक नर्स डॉक्टर को बताती है कि यून हा का ब्लड काफी रेयर है और इसके हस्बैंड और बेटी को किसी ने मार डाला है। वो डॉक्टर यून हा का ब्लड ग्रुप जानने के बाद कुछ अजीब सा बिहेव करता है। फिर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि उस डॉक्टर की बेटी का ब्लड ग्रुप भी यही है और उसकी बेटी को एक बीमारी है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट से ही ठीक होगी। वो फैसला करता है कि वो यून हा के ऑर्गन्स अपनी बेटी में ट्रांसप्लांट करेगा ताकि उसकी बेटी ठीक हो सके। वो डॉक्टर यून हा को इंजेक्शन के जरिए मारने का प्लान बनाता है और इसी वजह के कारण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देता है कि यून का ब्रेन डेड हो चुका है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किलर भी आया होता है और डॉक्टर की बात सुन के उसे लगता है कि यून की मौत हो चुकी है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर रात को यून हा से माफी मांगकर उसे इंजेक्शन देता है, पर तभी यून हा को होश आ जाता है और वो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है। ये देख के डॉक्टर बहुत डर जाता है और उसके बाद हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम यून हा को एक व्हील चेयर पे देखते हैं क्योंकि उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। यून हा के साथ एक लेडी होती है जो कि किम का बर्थडे केक लेने आई होती है। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो एक आदमी को देखती है जो कि किलर जैसा लगता है। ये देख के वो उस आदमी पे चाकू से अटैक कर देती है, लेकिन जब वो उसका चेहरा देखती है तो वो किलर नहीं होता। यून हा के इस बर्ताव की वजह से उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है जहाँ पुलिस उसे वार्निंग देती है और उससे कहती है कि वो नादान लोगों को परेशान ना करे। वो लोग उसकी बेटी के कातिल को ढूंढ रहे हैं और वो बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। दोस्तों, यून हा ने अपना घर चेंज कर दिया था और वो कहीं और रह रही थी। वो इंटरनेट पर उसी लाइटर के बारे में सर्च करती है जो उसका हस्बैंड इस्तेमाल किया करता था क्योंकि वो लाइटर बहुत ही रेयर था और वो किलर उसे अपने साथ ले गया था। वो उस लाइटर को खरीदने के लिए कई साइट्स पर रिक्वायरमेंट्स डाल देती है ताकि वो किलर अगर उस लाइटर के बारे में कांटेक्ट करे तो वो उसे पकड़ ले और उससे बदला ले पाए। तभी किस्मत से एक सेलर उसे कांटेक्ट करता है जिसके पास बिल्कुल सेम लाइटर था। यून हा उस सेलर से पूछती है कि उस लाइटर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जिसपे वो सेलर उससे कहता है कि उसके लाइटर में कोई भी डिफेक्ट नहीं है और इस लाइटर पे लिखा हुआ है डैड डू नॉट स्मोक। ये सुन के यून हा समझ जाती है कि ये वही लाइटर है जो उसका पति इस्तेमाल किया करता था। वो सेलर से उस लाइटर
की फोटो मांगती है तो वो सेलर चैट को लीव कर देता है। रात में यूनहा एक सुनसान इलाके में जाती है जहाँ पर वो कुछ गुंडों को पैसे देकर उनसे गन खरीदती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो एक अपाहिज है तो वापस आकर उसे पीटते हैं और उससे गन छीन कर चले जाते हैं। इस हादसे के बाद जिन उसके घर आती है उससे मिलने के लिए, जहाँ पे वो बातों ही बातों में यूनहा को बताती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है और 3 महीने में वो मर जाएगी। वो उसे ये भी कहती है कि उसकी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं है और वो जिंदा रह सकती है। दोस्तों, जिन अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहती थी ताकि वो मरने से पहले किसी की हेल्प कर सके, पर कैंसर होने की वजह से वो अपना ये सपना भी पूरा नहीं कर सकती थी। उसकी बात सुनकर यूनहा के दिमाग में उस किलर से बदला लेने के लिए एक तरकीब आती है। अगले दिन वो उसी डॉक्टर को मिलने के लिए बुलाती है जिसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। वो डॉक्टर से ऐसे लोगों की लिस्ट निकलवाने के लिए कहती है जिन्हें रेयर ग्रुप का ऑर्गन डोनेशन के लिए चाहिए। डॉक्टर उसकी ये बात सुन के राजी नहीं होता, लेकिन वो उससे कहती है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो अपने ऑर्गन उसकी बेटी को डोनेट कर देगी। ये सुन के डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, यूनहा एक अपाहिज थी और वो जानती थी कि वो अकेले उस किलर से बदला नहीं ले पाएगी, इसीलिए वो ये काम 5 लोगों की मदद से करेगी। वो डॉक्टर से कहती है कि वो उस कातिल से बदला लेकर रहेगी और वो ऐसे लोगों को ढूंढे जो उसकी मदद कर सके। पहला बंदा प्रोग्रामर होना चाहिए जो कि उस किलर को ट्रैक कर सके, दूसरा ऐसा होना चाहिए जो किलर पे अपनी पूरी नजर रख सके, और तीसरा ऐसा जिसे मार्शल आर्ट आती हो जो कि उस किलर को पकड़ के उसे बुरी तरह पीट सके। इसी के साथ वो 5 लोगों की टीम बनती है और वो अपना नाम द 5 रखते हैं। डॉक्टर ऐसे ही 3 लोगों को ढूंढ लेता है, जिसमें पहली होती है पार्क जो कि एक कंप्यूटर टेक्नीशियन थी। दूसरा बंदा होता है शियोल जो कि जासूस होता है और उसकी एक आंख खराब होती है। तीसरा जांग नाम का आदमी होता है जो कि एक गैंगस्टर रह चुका था। उसकी बीवी को ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार होता है। यून इन सबसे मिलकर उन्हें एक ऑफर देती है, पर किसी को उसकी बात का विश्वास नहीं होता। वो उसे स्कैमर समझते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। यून डॉक्टर से कहती है कि वो उन सबको कन्विंस करे ताकि वो उसकी मदद कर सके, इसीलिए डॉक्टर उन्हें अलग अलग बुलाकर इस बारे में बात करता है। दोस्तों, वो सभी इस काम के लिए मान जाते हैं। यून पार्क को एक IP एड्रेस देती है जो कि उस किलर से चैट के दौरान उसने निकाल लिया था। वो उससे कहती है कि वो उसे ट्रेस करके पता करे कि ये कहाँ का एड्रेस है। पार्क उस IP एड्रेस को लेके अपने बॉस के पास जाती है और उससे उसे ट्रेस करने के लिए कहती है, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट होगी तो वो उस IP एड्रेस को निकाल देगा। ये सुन के पार्क ये भी करने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की जान बचानी थी। इस IP एड्रेस से उन्हें उस किलर का घर का पता मिल जाता है। उसके बाद वो शियोल को उस पते पर भेजते हैं ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो किलर का घर है या नहीं। शियोल वहां पर जाता है और छानबीन करता है, जहां पे उसे वही लाइटर मिलता है जो कि यूनहा के हस्बैंड का होता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये घर उसी किलर का है। उसके बाद यूनहा जंग को भेजती है ताकि वो उस किलर को पकड़ सके, और जंग उसके घर में दाखिल होकर उसे पकड़ लेता है और यूनहा को सौंप देता है। जब यूनहा उस आदमी को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो किलर नहीं है। वो आदमी उन्हें बताता है कि ये लाइटर उसने एक आदमी की जेब से चुराया था जो कि एप्पल कैफे नाम के रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में काम करता है। यूनहा पार्क को कॉल करके ये सारी बात बताती है और उससे कहती है कि वो एप्पल कैफे के पार्किंग एरिया के फुटेज को निकाले। वो सबसे ये भी कहती है कि अगर वो उसके लिए काम नहीं करेंगे तो वो अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करेगी। ये सुन के जांग को बहुत बुरा लगता है और वो डॉक्टर से मिलकर यूनहा को मारने की प्लानिंग करता है क्योंकि उसकी बीवी किसी भी समय मर सकती थी और उसे ऑर्गन की जरूरत थी। डॉक्टर को भी अपनी बेटी को बचाना था, इसीलिए वो उसके प्लान में शामिल हो जाता है। वो जांग को एक इंजेक्शन देता है और उसे यूनहा को लगाने के लिए भेजता है। जब जांग यूनहा के घर पहुंचता है तो वहां पे वो जिन को देखता है, जिसकी वजह से वो इंजेक्शन को नहीं लगा पाता। उसके बाद यूनहा पार्क से CCTV फुटेज निकालने के लिए जाती है, जहाँ पे पार्क उसे धोखा दे देती है क्योंकि उसने अपनी माँ की बीमारी की वजह से काफी पैसे उधार लिए थे। इसीलिए वो उन पैसों और किडनी के बदले यूनहा को एक ऑर्गन डीलर को बेच देती है, पर वो डीलर यूनहा के साथ पार्क को भी पकड़ के ले जाता है उसके ऑर्गन्स बेचने के लिए। वहाँ समय पर जांग आ जाता है जो कि पार्क का पीछा करते हुए वहां पे पहुंचा था और वो उन दोनों को उन लोगों से बचा लेता है। यूनहा उन सभी को साथ बुलाकर अपने पुराने घर में ले जाती है, जहां पे वो उन सबको बताती है कि कैसे उस किलर ने बेरहमी से उसकी बेटी और पति को मार डाला था। उसकी कहानी सुन के वो सभी यूनहा की मदद करने का फैसला करते हैं। उसकी कहानी सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है और वो यूनहा की मदद करने का फैसला करते हैं। अगले दिन पार्क यूनहा को एप्पल कैफे की सारी फुटेज ला के देती है, जिसमें यूनहा को वो किलर साफ नजर आता है। वो सभी
कस्टमर के नंबर्स पे कॉल करती है, जिसमें से एक नंबर उस किलर का था, जिसकी आवाज सुन के यून हा पहचान जाती है कि वही किलर है। फिर हमें वो किलर दिखाया जाता है जो कि अपने साथ अपने घर में एक कॉल गर्ल को लेकर आया था। उस कॉल गर्ल को उस पर शक होता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। इधर यून हा और शॉल उस किलर के घर के सामने अपनी गाड़ी में होते हैं, जिसके जाते ही यून हा उसके घर में चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारी डॉल्स को देखती है। इससे समझ जाती है कि वो किलर एक डॉल मेकर है, जो कि प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को मार के उनकी हड्डियों का पाउडर बनाकर उनसे डॉल्स बनाया करता है। उसका मानना है कि एक क्रिएटर होने के नाते उसे हर घटिया चीज खूबसूरत बनानी चाहिए। वहीं पे यून हा को उसकी बेटी का फोन और लॉकेट मिलता है, जिसे वो लेने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं ले पाती। तभी वो किलर वापस अपने घर में आ जाता है, क्योंकि वो अपना वॉलेट वहीं पे भूल गया था। यून हा जब किलर को देखती है तो वो काफी डर जाती है, पर वो किलर जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है, तभी वहाँ पे शियोल एक सेल्समैन बनकर आ जाता है, जिससे किलर अपना पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके वापस जाने पे यून हा वापस अपनी गाड़ी में आ जाती है और शियोल को अपनी बेटी के लॉकेट के बारे में बताती है। वो चाहती है कि वो वापस जाकर उस लॉकेट को ले आए, पर शियोल उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। अब हम यून हा को जिन के साथ देखते हैं, जहाँ वो अपना लॉकेट जिन को उसे लकी चार्म समझ कर देती है। इसके बाद हम शियोल को देखते हैं, जो कि यून हा की बेटी का लॉकेट लेने के लिए किलर के घर में वापस जाता है, और इधर जंग उस किलर पे नजर रख रहा था। पर किलर ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, जिसकी फुटेज वो अपने फोन में देखता है और वहाँ से निकल जाता है। उसे वहाँ से निकलते हुए जंग नहीं देख पाता, क्योंकि उस वक्त उसकी बीवी का फोन आ गया था। शियोल को वो लॉकेट मिल जाता है, पर तभी वहाँ पे वो किलर आ जाता है, जो शियोल को काफी टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया था। शियोल उसे कुछ नहीं बताता, इसीलिए वो शियोल को जान से मार डालता है। वो किलर शियोल का फोन निकालता है और उसे उसके अंदर यून हा का नंबर मिलता है, जिसे वो डायल करता है तो यून हा उस फोन को उठाती है, जिसकी आवाज सुन के वो समझ जाता है कि यून हा अब भी जिंदा है और वो उससे बदला लेना चाहती है। जब शियोल यून हा को कोई जवाब नहीं देता तो वो समझ जाती है कि जरूर उस किलर के पास वो फोन होगा, और उसे पता चल गया है कि वो जिंदा है। वो किलर रिपोर्टर बनकर पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे वो यून हा का एड्रेस पता कर लेता है। इस बारे में जंग भी यून हा को बताता है कि वो किलर अब उसके एड्रेस पे आने की कोशिश करेगा। तभी यून हा को याद आता है कि उसने अपने एड्रेस की जगह जिन का एड्रेस दे रखा है। इधर जिन के घर में वो किलर पहुंचता है, जो कि जिन के गले में यून हा का लॉकेट देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आया है। जब यून हा और जंग जिन के घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके घर में आग लगी हुई है और उस किलर ने जिन को मार डाला है। यून हा को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसकी दोस्त को मार डाला था। यून हा सबसे कहती है कि वो अब अकेले ही उस किलर से निपटेगी, तो वो सभी अब अपने घर जा सकते हैं। वो उस क्रिमेशन रूम में पहुंचती है, जहाँ पे वो किलर भी आ जाता है और उसे सीढ़ियों से गिराकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जंग आ जाता है, जो कि यून हा को गिरने से बचा लेता है। वो किलर का पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे यून हा के घर में ले जाकर मशीन पर लेटा देता है। तभी उस किलर को होश आ जाता है और वो जंग को बेहोश करके उस मशीन में बांध देता है। वो यून हा को कॉल करके तुरंत वहां पे आने के लिए कहता है। यून हा डॉक्टर और पार्क को जंग की मदद के लिए भेजती है और खुद उस किलर के घर पहुंचती है, ताकि वो उसका सामना कर सके। वो किलर को एक वीडियो सेंड करती है, जिसमें वो उसकी डॉल्स को तोड़ रही होती है और उससे कहती है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो उसकी क्रिएशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगी। ये देख के किलर को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अपनी क्रिएशन काफी प्यारी थी। वो जंग को मशीन में ऐसे ही छोड़कर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी डॉक्टर वहां पहुंचकर जंग की जान बचाता है। किलर जब अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी डॉल्स को चारों तरफ बिखरा हुआ देखता है। ये देख के वो यून हा पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां पे पार्क आ जाती है। वो उस किलर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो यून हा उसकी बची हुई डॉल्स को तोड़ने लगती है। ये देख के वो किलर यून हा को मारने के लिए जाता है, लेकिन समय पर जंग वहां पे आ जाता है और उस किलर से लड़ने लगता है। वो किलर जंग को भी पीटता है और उसे बेहोश कर देता है। यून हा ने उस किलर की बेस्ट क्रिएशन पर पेट्रोल डाला हुआ था। वो अपने हस्बैंड के लाइटर से उस क्रिएशन पे आग लगा देती है। ये देख के उस किलर को बहुत गुस्सा आता है और वो यून हा को मारने के लिए जाता है। तभी उस डॉल की रस्सी जलने के कारण डॉल का पैर किलर की पीठ में जाके घुस जाता है, जिससे किलर की वहीं पे मौत हो जाती है। पर उसकी इतनी आसान मौत से यून हा अब भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। मूवी के लास्ट सीन में वो डॉक्टर वहां पे आता है, जो कि यून हा को इंजेक्शन देने जा रहा था। पार्क और जंग उसे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, जिस पर यून हा कहती है कि वो भी एक माँ है और वो डॉक्टर का दर्द समझ सकती है। ये बात सुनकर डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन यून हा उससे इंजेक्शन छीन कर खुद को लगा लेती है। यून हा अपने आप को वादे के मुताबिक सैक्रिफाइस कर देती है और उसकी मौत के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर की बेटी, जांग की वाइफ और पार्क की माँ को देखते हैं, जिन्हें यून हा के ऑर्गन से एक नई
जिंदगी मिल गई थी और वो तीनों अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थे। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।